हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश की पोम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। तो ये पोएम शुरू होती है। तो जो हमारे पोइट हैं वो बताते हैं इस पोम में कि खामोशी की क्या ज़रूरत है। वो ये बताते हैं कि थोड़ी देर खामोश रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर हम कुछ देर खामोश रहेंगे, ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा, लेकिन इस कुछ देर खामोश रहकर हम अगर अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें, अपना खुद का निरीक्षण करें, तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक फीलिंग क्रिएट होगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एमंग ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों को समझने की। और ये जो खामोशी है, इससे हमें जो है क्या नाम है, यूनिटी और टुगेदरनेस की, यानी कि एकता की और एक साथ एक रूपता में रहने की दूसरों के साथ, ये फीलिंग जो है हमारे अंदर वो पनपेगी। तो आइए आप पोम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पोम में क्या बताते हैं पोइट। कीपिंग क्वाइट, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। अब पोइट बताते हैं कि अब हम 12 तक काउंट करते हैं और इस टाइम में हम क्या करेंगे, इतनी देर हम खामोश रहेंगे, साइलेंस रहेंगे। और ऐसा इतनी देर हम खामोश रहकर क्या करेंगे, खुद को परखेंगे, सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। और ख़ामोश रहकर ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि ख़ामोश रहे बिना हम खुद को एग्जामिन नहीं कर सकते, हम अपना आत्मनिरीक्षण नहीं कर सकते, खुद को नहीं परख सकते। तो इसलिए अब हम खामोश होकर ऐसा करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे अंदर एक जो है क्या नाम है, जब हम चुप रहेंगे थोड़ी देर, कुछ भी नहीं बोलेंगे, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे, एकदम चुप रहेंगे कुछ सेकंड के लिए, खुद को हिलाए डुलाएंगे भी नहीं, तो इससे हमारे अंदर एक फीलिंग जनरेट होगी यूनिटी की। अब आगे नेक्स्ट स्टैंजा में, इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी विड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब आगे क्या बताते हैं कि जब हम खामोश रहेंगे तो ये ऐसा टाइम होगा, इस टाइम में कोई भी रश नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई आवाज़ नहीं। जो शोर शराबे और आवाज़ से इनका मतलब है जो दुनिया की जो भाग दौड़ है, लोग दौड़ रहे हैं अपने काम के पीछे, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, लोगों को पैसा कमाने की होड़ है लोगों में। ये जो होड़ है, ये जो दौड़ है, इस दौड़ा भागी से कुछ देर के लिए हम एकदम दूर हो जाएंगे और ख़ामोश रहकर हमारे अंदर जो है एक साथ रहने की, एकता की जो है क्या नाम है, एक फीलिंग आएगी। अब नेक्स्ट स्टैंजा में, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। अब वो आगे बताते हैं कि जो फिशरमैन है, ये जो काम करने वाले लोग हैं, जो मज़दूर है, जो बहुत मेहनत करते हैं, ये लोग जो है काम करते करते जो थक जाते हैं, इनके हाथों में ज़ख़म हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो इनको जब ये थोड़ी देर खामोश रहेंगे, साइलेंस जब क्रिएट होगा, तो जब ये खामोश रहेंगे तो उस खामोशी में इन्हें मौका मिलेगा अपने ज़ख्मों को, अपने छालों से को देखने का और उनको थोड़ी देर रिलीफ मिलेगा इससे, और वो खुद को समझ सकेंगे, उनको मौका मिलेगा खुद को समझने का, खुद के बारे में सोचने का। अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब आगे बताते हैं कि वो लोग जो कि लड़ाई में लगे हैं, आक्रमण में लगे हैं, वॉर कर रहे हैं और जो है एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जैसे आर्मी है, जैसे सैनिक हैं जो हमारे, वो लोग तो बताते हैं कि ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में, आक्रमण में, एक दूसरे पर जब हम आक्रमण करें, लड़ाई करें, तो ऐसा ना हो कि जब हम जीतें तो हमारी जीत का जश्न ही मनाने वाला कोई ना बचे, सब ख़त्म हो जाए। तो ऐसा ना होने पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए कि इस लड़ाई झगड़े, इस दंगे से
ख़ुद को थोड़ी देर दूर करके और ख़ामोश रह के ख़ुद को मौका देना चाहिए। क्लीन क्लोथ्स पहनकर, यानी कि इन सब चीज़ों से दूर होकर साफ़ कपड़े पहनकर हमें जो है ख़ुद को टाइम देना चाहिए अपने आप को एग्ज़ामिन करने का। इस टाइम में हम बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी नफ़रत के जो टाइम होगा, इसमें हम बिना कोई गलत एक्टिविटी किए बहुत ही शांति से पीस के माहौल में होंगे और इन सारे गलत चीज़ों से हम ख़ुद को इतने टाइम के लिए दूर रखेंगे। और इससे क्या होगा कि जो है हम वो टाइम दे पाएंगे अपने वालों को, अपने लोगों को साथ में चलने का, साथ में रहने के लिए। अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब आगे पॉइंट बताते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी, इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा टोटल इनएक्टिविटी कहने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल हम कुछ भी ना करें, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल डेथ साइलेंस कर लेना है, नहीं। टोटल इनएक्टिविटी पोइट के कहने का मतलब नहीं है। इनका ये मतलब है कि जो बुराई है, जो दुख दर्द चारों तरफ फैला हुआ है, उससे ख़ुद को कुछ देर के लिए हम दूर करें और सेल्फ एग्ज़ामिन करेंगे। हम ख़ुद को उतनी देर रुक जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनएक्टिव हो जाएं, क्योंकि इनएक्टिविटी जो है वो सिंबल ऑफ डेथ है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब हमारे पोइट आगे बताते हैं कि हमें जो है क्या नाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि बिल्कुल भी कुछ हिलना डुलना नहीं है या बिल्कुल एकदम लाइफ से दूर हो जाना है, इनएक्टिव हो जाना है, नहीं। क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी डेथ में आ जाती है। तो इसलिए हमें एक्टिविटी करनी है, मगर जो हमें थोड़ी देर के लिए साइलेंस करना है, जो खामोशी लाना है, वो इसलिए लाना है कि हम जो है अपने सारी परेशानियों से दूर होकर थोड़ी देर सेल्फ एग्ज़ामिन करें, ख़ुद को समझें, ख़ुद को जानें, और जो दुख दर्द है वो इस खामोशी के बीच इंटरप्ट नहीं करेंगे। और हम जो ख़ुद को समझ नहीं पा रहे तो हम अपने आप को समझ पाएंगे इस खामोशी में। लेकिन हाँ, हमें बिल्कुल इनएक्टिव नहीं होना, क्योंकि इनएक्टिविटी सिंबल ऑफ डेथ है और एक्टिविटी लाइफ है। इसलिए एक्टिविटी करते रहना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब हमारे पॉइंट आगे बताते हैं कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि हमें कैसे जीना है, कैसे सारी चीज़ों को साथ लेकर कैसे जीना है। जैसे कि हम देखते हैं कि सर्दियों में, विंटर्स में सब तरफ एकदम खामोशी अर्थ पर छाई रहती, एकदम खामोशी रहती, एकदम सन्नाटा फैला रहता है। क्यों? क्योंकि ठंड के मारे कोई बाहर नहीं निकलता, कोई घूमता फिरता नहीं है इतना ज़्यादा, एकदम ऐसा लगता है कि सब डेड हो गया। मगर फिर क्या होता है, जब उसके बाद स्प्रिंग का सीज़न आता है तो अर्थ पर सब कुछ ज़िंदा हो जाता है, चारों तरफ फूल खिलते हैं, सब तरफ रंग बिखर जाते हैं और ये सब खामोशी को दूर करता है। और ये सब खामोशी को दूर कर देता है। और वैसे ही इसी तरह जो ह्यूमन है, इंसान है, उनको भी अपनी एक्टिविटीज़ को और अच्छे से जो है करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जब थोड़ी सी साइलेंस और क्वाइटनेस जो है खामोशी रखते हैं तो उस खामोशी के बाद क्या होता है कि हम और अच्छे से एक्टिविटी, अच्छे मैनर में एक्टिविटी कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा साइलेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे जो है पोइट बताते हैं कि अब हम 12 तक गिनते हैं और खामोश रहते हैं और अब मैं चलता हूँ। बस यहीं पर ये पोएम एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।